हमें लगता है कि हम देवताओं की पूजा करते हैं, देवी आराधना करते हैं, देव आराधना करते हैं, कुछ फल नहीं मिलता है और दुखों का पहाड़ सदा हमारे ऊपर गिरा ही रहता है। और जो लोग अधर्म आचरण, पापाचरण, ऐसे दुष्ट कार्य करते रहते हैं, उसके घर में सुख शांति और वैभव हमेशा चमकता रहता है। और उनको देख देख कर हमारा मन में अपने इष्ट देव के प्रति थोड़ी सी घृणा बनती है। हमारा धैर्य, हमारा मन थोड़ा सा विचलित होता है। लेकिन अगर हम विचलितता में अगर प्रवेश कर जाए तो हमारी पूरी जिंदगी की आराधना दुष्ट प्रवृत्ति में बदल सकती है। ऐसा नहीं है कि हम भक्ति भावना से काम कर रहे हैं और हम धर्म से चल रहे हैं और सामने वाला अधर्म से चल रहा है तो उसका ईश्वर को पता नहीं, भगवान को सब पता, सब मालूम उनको, क्योंकि उनके पुराने जो कर्म है वो सुकृत कर्म है वो, और हमारे जो पुराने दुष्कर्म थे वो भगवान एक फिल्टर के रूप में परिवर्तित कर रहे हैं, परिवर्तन कर रहे हैं। क्यों? जिस दिन उसका सुकृत नष्ट होंगे फिर देखना मिटिया बैठ कोई बेचने वाला, कोई बचाने वाला पैदा नहीं होगा उसको। इतनी बीमारियां लगेगी कि आपके आंखों देखे आप उसका हाल देखोगे कैसा। और आपका जिस दिन जो सुकृत यानी ये पाप कर्म, आपका जो गलत कर्म, पुराने जो गलत कर्म थे वो नष्ट हो जाएंगे जिस दिन आपके सुकृत बचेंगे। और फिर देखना आपका जीवन कैसा रहेगा। और देखा गया है कि ये सत्य बात है कि ये जितने भी काम करते हैं, ये पुण्य और हमारा अधर्म आचरण, हमारा सुकृत कर्म, हमारे कुकर्म, ये एक हमारा इष्ट देव की भी कृपा होती है। ये अनुमानित है, हमारे इष्ट देव की कृपा होती है। उन्हें पता है कि इनके जो हमारा भक्त है, इनके कुकर्मों को नष्ट कर दें, जितना जल्दी हो सके इनका नष्ट कर दें। हम जितनी भक्ति करेंगे उतना ही जल्दी हमारा कुकर्म हमारे सामने आएंगे और हमें एक विचलितता का प्रभाव बताएंगे, हमें रोकने का प्रयास करेंगे। लेकिन हमारे ऊपर एक इष्ट देव की कृपा होती है, हम रुकेंगे नहीं, थोड़ा सहेंगे, हमें सहनशीलता प्राप्त होगी और हम उन कुकर्मों को सहन करके हमारे सुकृत को प्राप्त हो जाएंगे, हमें भगवत प्राप्त हो जाएंगे। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी हम देवता की आराधना करते हैं, मंदिर में जितना जाते हैं, उससे जो कुकर्म करने वाला इंसान है उसके पास धन दौलत इतना रहता है कि उसको बुद्धि नहीं, शुद्धि नहीं, लेकिन फिर भी वो इतना आगे बढ़ा। ये ऐसा नहीं कि भगवान को पता नहीं है, सब लेखा उनके पास। हमारी बुद्धि से कितना ही बुद्धिशाली हो, उनके कितने चारों ओर ऐसा बैठे रहते हैं जो एक आदेश पर, वो चाहा तो एक आदेश पर पूरे अपने भक्त पर ऐसी कृपा बरसा दे कि पूरे जीवन भर क्या पीढ़ियां बीत जाए खाने के लिए तो भी खत्म नहीं हो। क्योंकि हमारे प्रभु ऐसा नहीं करने करेंगे, वो हमारे कुकर्मों को नष्ट करके हमें एक सुकृत की ओर ले जाएंगे। हमेशा ऐसा दुखी नहीं होना चाहिए कि हम जितनी पूजा कर रहे हैं हमें दुख मिल रहा है, वो हमारे पुराने कर्मों की वजह से। और जब आप
इससे दुख को पार करके और निरंतर भगवान के नाम जप करता रहता हो तो आपका मंगल ही होगा, मंगल कभी नहीं हो सकता।